Atish Pankaj Singh, age 17. So your age is 17 years old, and what are you doing now? What are you studying? अभी तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि कब से ये अनइजीनेस, इसको क्या कहेंगे आप? हेडेक कहेंगे या अनइजीनेस, सफोकेशन, अनइजीनेस? हेडेक तो है ही साथ में, पर जो भारीपन है उससे अनइजीनेस आता है। अनइजीनेस, बट व्हाट वाज द रीजन हाउ इट हैज स्टार्टेड? वही जो पढ़ाई के पैटर्न में चेंज किया था 12th में, और फिर पढ़ाई का पैटर्न चेंज किया था 12th में, एंड व्हाट वाज दैट पैटर्न? मतलब कोई भी चीज को इमेजिन करना पढ़ते टाइम, या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको इमेजिन करके पढ़ना। अच्छा, इमेजिनेशन का मतलब क्या था? कि यू गिव मी वन एग्जांपल। जैसे कि अपने पास अगर टीचर कोई भी सिखा रहा है कुछ चीज बोर्ड पे, तो उसको दिमाग में इमेजिन करना एक जगह पर। अच्छा। और उस तरीके से समझना जो वो लिख रहा है बोर्ड पे, उसको अपने दिमाग में लिखते हुए इमेजिन करना उस तरीके से। अच्छा, तो उससे फिर व्हाट यू स्टार्टेड फीलिंग? उससे फिर मुझे जब रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैंने जब नॉर्मल मेथड पे शिफ्ट किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था नॉर्मली। तो फिर मैं समझने के लिए थोड़ा प्रेशर दिया ब्रेन पे, तो कुछ समय बाद ये पेन डेवलप हुआ। अच्छा, फिर पेन में क्या वॉमिटिंग सेंसेशन होता था? अनइजीनेस होती थी? या सफोकेशन होती थी? सफोकेशन कुछ नहीं, बट रेस्टलेसनेस होती थी? रेस्टलेसनेस भी नहीं, बस एक पेन रहता था। उस पढ़ते टाइम या कंसंट्रेशन करते रहे वो बढ़ता था। बट अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो पेन नहीं रहता था? पेन रहता था पर कम रहता था। अच्छा। मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजों से बढ़ता था वो। अगर मोबाइल ज्यादा देर देखते थे तो बढ़ता था, और उसमें कुछ और थॉट्स आते थे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, what is happening with me and what is going to happen in the future if this pain continues? बस यही रहता था कि अगर ये पेन कंटिन्यू रहता है तो शायद एग्जाम नहीं निकलेगा। इनसिक्योरिटी रहती थी। और फियर भी होता था क्या किसी चीज का? फियर बिल्कुल। फियर रिलेटेड विद एग्जाम्स? नो, ओनली पेन की वजह से रहता था। एंड आई हैव आस्क्ड यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। आई हैव आस्क्ड यू, आई बिलीव 15 plus questions, and you have replied. I will mention all those questions in this thing. According to you, you said that from approximately from 11th of November, you have started this very simple naturopathy medication. So how did you feel? What was the difference? डिफरेंस ये था कि जो मतलब बेसिक इमोशन होते, जैसे कि अगर मैं पहले जैसा रहता था कि अगर कल कहीं घूमने जाना है या कुछ होने वाला है तो उसका एक्साइटमेंट रहता था। फिर जब पेन डेवलप हुआ तो उसके बाद मतलब पेन की वजह से कुछ एक्साइटमेंट ये सब रहता नहीं था। और मेन बात ये है कि मेरी जो ग्रैस्पिंग पावर थी नॉर्मली वो कम हो गई थी, ये मेन बात है। और बस ये डिफरेंस था। तो अभी दवाई लेने के बाद कैसा लग रहा है? दवाई लेने के बाद अभी उतना ज़्यादा कुछ चेंज तो देखने मिला नहीं है। अच्छा, अभी वो थोड़ा कंसंट्रेट हो रहा था दर्द, फिर वो टाइप का दर्द हट गया और नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिला उस टाइप से। अच्छा। और बाकी नॉर्मल तो है ही। मतलब पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। जहाँ तक बात है कि कंसंट्रेशन की और ये इनसिक्योरिटी या फियर, इनसिक्योरिटी जब बढ़ती है तो वो फियर में कन्वर्ट हो जाती है। फियर तो लगता नहीं, इसका नहीं। What I said, psychology है, when somebody feels insecure about anything, insecure, असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो भय में परिवर्तित होता है कि क्या ये ठीक होगा, क्या मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा, क्या मैं नीट ब्रेक कर पाऊंगा, क्या मैं मेडिकल का जो मेरा ड्रीम है वो मैं फुलफिल कर पाऊंगा। तो ये क्या हो गया? दिस इज द फियर। वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, दैट इज फियर माई डियर। फियर इज नॉट भूत प्रेत और अंधेरा। उससे अब तुम यू हैव कम अप, ओवरकम ऑल दोज थिंग्स, एज एंड तुम्हारा जिस तरीके से पालन पोषण है तुम्हारे दादी दादा माता पिता इन सब की तरफ से, है ना। सो व्हेन वी आर इनसिक्योर, और दूसरा क्या है, फ्रॉम लास्ट 1 year यू आर लिविंग विद दिस थिंग, दिस अनइजीनेस, दिस पेन, this grasping power, lack of grasping power,
अब ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। जब ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी तो क्या आएगा? कॉन्फिडेंस, राइट? जब ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको पहले से भी अच्छा लगने लगेगा। बट बिकॉज इट इज़ ए 1 year old प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट इज़ फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। और उसके जो क्रचेज हैं वो कौन से हैं? जैसे मैंने बताया आपका, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ ग्रास्पिंग पावर, एंड बिकॉज इनसिक्योरिटी बेस है फियर का। और फियर डज नॉट मीन कि कोई बाहर की चीज़ें आ रही हैं और मुझे कुछ भूत, ये नहीं। फियर इस चीज़ का होता है कि अगर मैं ग्रास्पिंग ठीक नहीं हुई तो मैं टॉप कैसे करूँगा, या मैं अच्छे नंबर से कैसे पास होऊंगा। गॉट इट? वो अभी सब निकलेगा। और मैंने उसमें पूछा था म्यूज़िक का क्या शौक है? म्यूजिक बीच बीच में सुनता हूँ मैं। कुछ बजाते भी हैं? बजाने का शौक है? म्यूज़िक कोई नहीं है? घर में किसी को है? हाँ, मेरी बहन को है, म्यूजिक वो भी सुनती हैं, बजाती नहीं है। कुछ बजाना का शौक नहीं है। कौन सा म्यूजिक सुनते हैं आप? नॉर्मल, मतलब थोड़ा लाउड म्यूजिक वाला। लाउड, कान में लगाकर? हाँ। अच्छा, तो अभी ईयरफोन वाला सब बंद हो जाएगा। ईयरफोन से म्यूजिक नहीं सुनेंगे, नॉर्मल रखकर सुनेंगे, चाहे जितना लाउड वाउड जितना भी आपका कान ले सकता, जितने भी डेसिबल, लेकिन ईयरफोन में बिल्कुल उसका यूज़ नहीं करेंगे। सो आई विल टेल यू द रीज़न। ईयरफोन में जो लाउड तो सुनते ही हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? हमारे ईयर ड्रम पर, बैलेंस पर, विच इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्रेन। समझ गए? ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये जो यूज़ ऑफ ईयर ड्रम है, हाँ, तो वो सब, कोई भी हो, आपकी दीदी हो, आप हो, कोई भी हो, इट इज़ इफेक्टिंग। मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स भेज दूंगा आपको, आप पढ़िए, उसमें लगेगा कि बाप रे, इट इज़ सो डेंजरस, इट इज़ सो डेंजरस। और जिनको ये है प्रॉब्लम कि हम बहुत ज़्यादा थिंकर हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा करना है, और उसमें फिर ये जो वेव्स आती हैं, साउंड में क्या है? वेव्स है ना। मेडिकली हमें एक चीज़ को समझना है, जब उसका डेसिबल, एक लिमिट है डेसिबल की हमारे कान की, कान इधर करो, तो एवरी ईयर एंड एवरी ब्रेन हैज़ अ स्ट्रेंथ। उसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा राइट साइड में कीजिए अभी, तो क्या होगा? बॉडी एक्सेप्ट करना बंद कर देगी और उसमें हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। गॉट इट? तो ईयरफोन का यूज़ नहीं करना, बस। इसमें एक सिंपल चीज़ है कि अब मेडिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, ईयरफोन का यूज़ नहीं करेंगे। कोई शक?